हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम टोलिंग टायर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 9 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 11 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 230 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, जिसमें से अगर हम 200 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा हमें कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा और बाकी अगर हम 30 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 226 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट के अंदर हमें यहाँ पे 66 शेयर्स यहाँ पे नजर आते हैं, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 66 शेयर्स के लॉट साइज के अंदर यहाँ पर आपको आईपीओ के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अराउंड 80 to 85 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। लेकिन देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं अलॉटमेंट के चांसेस काफी कम रहेंगे, क्योंकि आराम से यहाँ पे जिस तरीके का यूफोरिया अभी खास करके आईपीओ मार्केट में हमें चलता हुआ नजर आ रहा है, मेरे हिसाब से आराम से 3000 करोड़ की डिमांड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। और उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे कहीं ना कहीं आराम से यहाँ पे 30 टाइम्स से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पे ये आईपीओ के अंदर देखने को मिलने वाला है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है, कंपनी हमें टायर मैन्युफैक्चरिंग और उसके अलावा ट्रेड रबर ये कंपनी हमें मैन्युफैक्चर करती हुई नजर आती है। एट दी एंड अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो कमोडिटी हमें यहाँ पे नजर आता है। तो इसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 900 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है और पिछले साल लगभग 26 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 34-35 टाइम्स के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे काफी कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। लेकिन अगर हम फॉरवर्ड बेसिस पे अगर हम बात करेंगे जो 200 करोड़ ये कंपनी रेज कर रही है तो वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट ये कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी में करने वाली है और उसके अलावा कुछ लोन्स वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए हैं, तो उसे यहाँ पे कंपनी रिपे करेगी। तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे उससे कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगा वो ये कंपनी का हमें कम होता हुआ नजर आएगा, तो उससे कहीं ना कहीं थोड़ा एक अच्छा खासा अर्निंग ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे खास करके कभी भी एकदम से क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली जो टायर स्टॉक्स होते हैं वो काफी ज्यादा हिट हो जाते हैं। इसलिए डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पे जो पी रेशियो के हिसाब से अगर हम बात करेंगे काफी कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है और जिस तरीके का ये छोटा इश्यू है तो उसके हिसाब से डेफिनेटली अलॉटमेंट के चांसेस भी यहाँ पे कम रहेंगे। तो वो डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको ज्यादा फोकस बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर करना चाहिए, क्योंकि दोनों के अगर हम डेट की अगर हम बात करेंगे सेम डेट पे आईपीओ हमें आते हुए नजर आ रहे हैं और वहाँ पर अगर हम देखेंगे अलॉटमेंट के चांसेस कम है। हाँ अगर उसके बजाज हाउसिंग फाइनेंस अप्लाई करने के बाद में अगर आपके पास में एक्सेस फंड अगर बचता है तो वहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों मैं कहता हूँ कि टोलिंग टायर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।